नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। विधानसभा सूबे की सबसे बड़ी पंचायत होती है जहां आवाम की आवाज बुलंद होती है, हक और हकूक की बातें होती हैं, जनता के नुमाइंदे ताल ठोकते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। लेकिन सियासत का बाजीगर वही होता है जो सदन की मर्यादा तार तार होने से बचाए, परंपराएं टूटने से रोके। और आज ऐसा ही कुछ किया सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने, जब नेता प्रतिपक्ष कर्ज माफी के मामले में सरकार की मंशा पर शंका जाहिर करते करते शब्दों की लक्ष्मण रेखा पार कर गए और यहां तक कह दिया कि सरकारी आदेश लंगड़े हैं। जिसके बाद सीएम गहलोत ने प्रतिपक्ष के नेता उपनेता को शब्दों की बाजीगरी में ऐसा लपेटा कि विपक्ष निरुत्तर हो गया और साबित कर दिया खुद को हाजिर जवाब सरकार। तो क्या मान लिया जाए हाल ही में सत्ता से विच्छेद हुआ विपक्ष बेकाबू होता जा रहा है? क्यों तार तार हो रही सदन की मर्यादा? क्या सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है? क्या हंगामे में ही गुजर जाएगा सत्र? विपक्ष कब निभाएगा अपनी जिम्मेदारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार गहलोत ही बचाएंगे सदन की गरिमा? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रफीक खान जी और साथ ही हमारे साथ है बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह शेखावत जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल है महेंद्र जी, आखिर विपक्ष अपना धर्म कब निभाएगा? आपको लगता है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जिस तरह से आज सदन में जो देखने को मिला? देखिए, कांग्रेस सरकार ये झूठ के पुलिंदे पे बनी हुई सरकार है। अशोक गहलोत ने झूठ बोला। राजस्थान में की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने कहा 10 दिन में किसानों का ऋण माफ हम कर देंगे। लेकिन आज 1.5 महीने होने को आए, एक भी किसान का ऋण माफ कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है। किसानों को झूठ बोलकर ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, जो कह रही है वो कर रही है, उनका कहना है। लेकिन आप एक बात बताइए, लंगड़ा आदेश क्या है? लंगड़ा आदेश जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है सदन में, आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, क्या मतलब है इसका? किसानों का संपूर्ण ऋण माफ करने के लिए करीबन 99,000 करोड़ रुपए इन लोगों को चाहिए, लेकिन इनके पास भी कोई है ही नहीं। इन्होंने कमेटी बना दी, हम कितना लोन माफ करेंगे किसानों का, इन्होंने यही तय नहीं किया अभी तक। चलिए, ये विपक्ष को ज्यादा पता है। चलिए, रफीक खान जी मेरे साथ है। रफीक जी, बार बार सवाल ये उठते हैं कि सिर्फ ऐलान कर दिया गया है, कुछ किया नहीं जा रहा है। 10 दिन की बात कही गई थी कर्ज माफी को लेकर, वो भी नहीं किया और आज यही मुद्दा उठा, स्थगन आदेश जब यहाँ पर आए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो लंगड़ा आदेश का जिक्र किया। बीजेपी हमेशा प्रोपोगेंडा की राजनीति करती रही है जी। सच्चाई ये है कि जनता ने बीजेपी के को नकार दिया है बुरी तरीके से। तीनों स्टेट में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई और कांग्रेस पार्टी की ये खूबी रही है कि वो जो मैनिफेस्टो में देती है, ऐसा नहीं है कि जो मैनिफेस्टो में दिया और उसको हम भूल जाएं दूसरे दिन। जो मैनिफेस्टो में दिया उसको एक सरकार का एक अंग बनाया, जो माननीय इनके राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने भी कहा कि इन्होंने मैनिफेस्टो को एक सरकार का एक डॉक्यूमेंट बना दिया है। और दूसरे ही दिन ये अनाउंस किया कि भी सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो मैनिफेस्टो में अपना वादा किया कि हम कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने आज स्पष्टीकरण मांगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया कि हम 2 लाख रुपए तक के कर्जे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लिए गए हैं लोगों के द्वारा, फसली ऋण, वो हम माफ कर रहे हैं और माफ कर दिए हैं। इसका ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर को जारी कर दिया तो इनको ये रहा कि ये किसानों के प्रति कुछ कर नहीं पाए, तो इनको उनके मन में एक गुस्सा, एक तरह का, और एक जिसको आप कहें कि ये अपने आप को इस कटघरे में देख रहे हैं कि हम जो काम हम नहीं कर पाए वो कांग्रेस पार्टी ने कैसे कर दिया। तो उसके प्रति इन्होंने एक अपना आक्रोश एक विधानसभा में दिखाने की कोशिश की। पहुंच गए थे महेंद्र जी, वेल में पहुंच गए थे। आखिर क्या है, क्या क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर ऐसा लग रहा है कि कर्ज माफी का जो मुद्दा था कांग्रेस ने कहा कर दिया, अब उसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? हम इनसे पूछना चाहते हैं, इनके एक नेता ने, राहुल गांधी है, उन्होंने कहा हम 10 दिन में किसानों का ऋण माफ कर देंगे। लेकिन ये तो पता कीजिए, वित्त समिति से उन्होंने निर्णय ले पाए हैं कि पैसा कहां से आएगा, कितना किसानों का लोन माफ करेंगे। भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा सरकार ने 50,000 रुपए तक का किसानों का ऋण माफ किया। पहले इन्होंने कहा हम सहकारी बैंकों का ऋण माफ करेंगे, केंद्रीय बैंकों का ऋण माफ करेंगे। अभी कह रहे हैं हमने कमेटी बनाई है, पैसा कहां से आएगा, कितने किसानों का ऋण माफ करेंगे, वो किसान कैसे होंगे, तो यही नहीं पता। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो
ये सोचे कि पैसा कहां से आएगा। चिंता तो करने की जरूरत पड़ेगी ना, पैसा पैसे की जगह आएगा। कोई झूठ किसानों को कोई झूठा आश्वासन नहीं है, ये पूरा क्लियर आश्वासन है और ये क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी है। महेंद्र जी चलिए, इन्हें नहीं पता, आपको पता है, आपको पता है, विपक्ष के तौर पर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों ने भी जो 50,000 माफ किया, जिसको लेकर आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, लेकिन वो भी जो पैसा है वो भी तो नई सरकार के खाते में जा रहा है। हमने इस 50,000 इस चीज को लेकर क्यों बार बार सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? 30 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ भाजपा सरकार ने किया, वसुंधरा सरकार ने किया, लेकिन अभी तो इनको ये तो पता ही नहीं हम कितना लोन किसानों का माफ करेंगे। इन्होंने कहा हम संपूर्ण ऋण माफी करेंगे, चुनाव में इन्होंने घूम घूम कर वादे किए, फिर सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा हम 2 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, फिर कहा हम सहकारी बैंकों का करेंगे, फिर कहा केंद्रीय बैंकों का भी करेंगे, अब कह रहे हैं हम कमेटी बनाएंगे, किसानों को ठगा है। अशोक गहलोत साहब सत्ता के जादूगर हैं। क्या कांग्रेस ने संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी? बार बार विपक्ष तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है, आज हंगामा भी इसी बात को लेकर हुआ। कांग्रेस ने फसली ऋण माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने आते ही जो जैसा अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैनिफेस्टो में जो वादा किया उसको इंप्लीमेंट कर दिया। और ये भी एक चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को लिखी है कि जो बाकी कर्जा बचता है गवर्नमेंट किसानों का, वो पूरा का पूरा पूरे देश में माफ होना चाहिए। बल्कि इनको भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के एक्शन पे इनको समर्थन देना चाहिए, इनको साथ देना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने एटलीस्ट एक काम की शुरुआत करी है और हमें सहयोग करें, ताकि आगे से केंद्र में इनकी सरकार है और अगर इनके इंटेंशन साफ हैं तो ये केंद्र में इस बात को रिप्रेजेंट करे कि इनका संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। कांग्रेस प्रतिबद्ध है इस बात के लिए। चलिए बिल्कुल, कांग्रेस प्रतिबद्ध है और इसलिए जो वादे किए जा रहे हैं उसको पूरा भी करना है और इसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल। महेंद्र जी, एक अहम सवाल है, आप नियत पर सवाल उठाते हैं कि सरकार की नियत नहीं है सिर्फ जीतने के लिए विधानसभा चुनाव, ये वादे किए गए, 10 दिन की बात कही गई लेकिन कर्ज माफ नहीं किया गया। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष की नियत क्या है? सत्र को लेकर विपक्ष की नियत क्या है? क्या सत्र को चलने नहीं देना है, ये साफ है नियत? देखो, राजस्थान के चुनाव थे, अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी, पूरे देश भर में घूम घूम कर इन लोगों ने कहा हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे पूरे चुनाव में। इन्होंने किसानों को ठगा है एक तरीके से संपूर्ण ऋण माफी का कहकर। अब ये आगे हम 2 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, फिर ये कह रहे हैं हम सहकारी लोन माफ करेंगे, केंद्रीय बैंक को। अब ये कह रहे हैं हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी कब निर्णय लेगी? अभी लोकसभा के चुनाव का फायदा लेने के लिए किसानों को सीधा सीधा सा ठग रहे। और अशोक गहलोत सत्ता के जादूगर है, इन्होंने जिस प्रकार से सचिन पायलट को पटक नहीं दिया, राजस्थान के किसानों को पटक नहीं दी, वो डिप्टी सीएम है, सचिन पायलट डिप्टी सीएम है, इसको भी समझिए आप, इसको भी आप महेंद्र जी समझिए। और ये रही बात की कर्ज माफी और लोकसभा चुनाव तो अभी हुए नहीं है, जनता भी ये देख रही है, किसान भी ये समझ रहा है। अगर इनका मानस है, फिर क्या, फिर सवाल अगर इनका मन है ये कर्ज माफ करने का और ये इसमें पॉजिटिव है, तो इनको बजाय यहाँ बजाय कार्य रोकने के इनको केंद्र में सपोर्ट करना चाहिए और इनको भी लिखना चाहिए, इनको भी लिखना चाहिए। वहाँ प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऋण माफ करें और हमने जो झूठे वादे किए 99,000 करोड़ रुपए, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी तो केंद्र से होगी, राज्य कैसे कर सकता है? ये तो केंद्र से होगी संपूर्ण कर्ज माफी। और आज जिस तरह से सदन में देखा होगा आपने कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और क्या लिखा गया बकायदा उसे पढ़कर भी सुनाया गया, लेकिन विपक्ष में थोड़ा सा भी संयम नहीं था कि उसे सुना जाए, उसे लेकर भी हंगामा होता रहा। राहुल गांधी ने किए ना संपूर्ण ऋण माफ, तो ये करे इनको 1 महीने में कैसे अंदाजा लग गया कि ये वादे झूठे हो गए? अभी सरकार को आए 1 महीना हुआ है, 1 महीने में हमने शुरुआत कर दी, काम एक्शन में आ गए और उसके खिलाफ आप सदन नहीं चलने दे रहे हो। जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है उस बात को स्वागत करने की बजाय आप वेल में आ रहे हो और कार्रवाई रोक रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो ना। आपको अगर आपका इंटेंशन अगर आपका किसान का कर्जा माफ करने का है तो आप संपूर्ण कर्जा माफी में हमारा साथ दो और आप भी एक साथ में पार्लियामेंट को लेटर लिखो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो। आप अगर वाकई ये काम करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखो और कांग्रेस पार्टी का साथ दो उसमें। महेंद्र जी, क्या भूमिका नहीं विपक्ष की बनती है? कुछ बेहतर हो रहा है आप सभी जनता के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक धीरज गुर्जर जी भी जुड़ गए हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। धीरज जी, पूर्व विधायक है आप,
मौजूदगी आपकी भी सदन में रही है, लेकिन कर्ज माफी को लेकर आज सदन में जो कुछ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है, क्यों विपक्ष इतना बौखला रहा है? देखिए, विपक्ष इसलिए बौखला रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये झूठ बोलो, झट बोलो और भागो पार्टी है। और इसी पार्टी आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आज विपक्ष विरोध तो हमारा कर रहा है विपक्ष, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सरकार ने पहली बार किसानों को राहत देने के लिए मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए का जब कर्जा माफ किया था, उस समय ये लोग कहां पर गए थे? आज किसानों के दर्द को कांग्रेस इसलिए समझती है क्योंकि किसान, कांग्रेस और कारीगर की राशि एक है, वह भूख, भ्रष्टाचार और भाजपा की राशि एक है। हमें इस बात को समझना होगा, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सबसे पहले पंजाब में करके दिखाया जब राहुल जी ने कहा, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, हमने राजस्थान के अंदर करके दिखाया, और राहुल जी ने ये कहा है लोकसभा, मेरी बात सुनिए, लोकसभा के अंदर राहुल जी ने ये बात कही है कि ना मैं खुद चैन से बैठूंगा, ना मैं नरेंद्र मोदी को चैन से बैठने दूंगा जब तक किसान को कर्ज माफी नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, पंजाब में बनी, फिर भी किसान की सबसे ज्यादा हत्या कर्नाटक और पंजाब में कर रहे हैं। वहां पर कोई भी ऋण माफी नहीं, कोई भी ऋण माफी नहीं। और राजस्थान के अंदर भी आपकी नीति बिल्कुल खराब है, संपूर्ण ऋण माफी की आपने बात करी थी। मुख्यमंत्री जो वसुंधरा थी, हमने किया ना लोन माफी, जिला झालावाड़ और बारां के अंदर हुई है। राजस्थान के आपने किसानों को ठगा है, कांग्रेस सरकार ने किसानों को संपूर्ण ऋण माफी करके आप कमेटी बनाकर आप किसानों को घुमा घुमा के आप, लेकिन एक अहम बात है महेंद्र जी, आज आपके नेता प्रतिपक्ष ऐसा है, किसानों का संपूर्ण ऋण माफ कांग्रेस सरकार नहीं करेगी, तो हम तो विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष नेता विरोध करे, थोड़े दिन बाद हम सड़कों पे भी उतरेंगे किसी कांग्रेस सरकार के बिल्कुल उतरिएगा। सरकार तो अब तक विपक्ष का काम नहीं है किसानों को ऋण माफ नहीं कर रहा है, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री को लिखो, आज 1 महीने को आप कांग्रेस के समर्थन में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखो और संपूर्ण कर्ज माफी की बात महेंद्र करो। जी एक अहम बात बताइए, आप सरकार तो 5 साल आपकी भी थी, ये तो अभी नई नई सरकार बनी है, 1 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, यहाँ पर शपथ लिए 1 महीने हम कह सकते हो चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि जब आखिरी मोमेंट था, जब यहाँ पर आचार संहिता लगनी थी, तभी तो ऐलान किया गया कर्ज माफी करनी थी, तो पहले क्यों नहीं की गई? आप इसी का जवाब दे दीजिए। केंद्र सरकार नई सरकार पर सवाल उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़े, कैसे बढ़े, एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा मूंगफली और गेहूं की खरीद राजस्थान सरकार ने की। राजस्थान के अंदर आपके पिछले 5 साल के राज के अंदर किसानों के साथ जो गेहूं की और किसानों को बिजली देने का काम उसका क्या जवाब आपके पास? सरकार ने किया, वसुंधरा सरकार ने जब आपने बिजली दी, रात को किसान मजदूर युवा और महिलाओं के खत्म, उसका क्या जवाब आपके पास? आपकी नीतियों को 5 साल का जो आपका कुशासन रहा उसी को नकार के तो राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को राज सौंपा है। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा है 1.5 लाख कांग्रेस का अंतर्राज में आपको कांग्रेस को खुशी होने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक सरकार सरकार चला रही है, सबसे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। महेंद्र जी मुद्दे पे ही रहते हैं, आदमी को लाभ देने कर रहा है। एक मिनट धीरज जी मुद्दे पर ही रहते हैं। महेंद्र जी एक बात बताइए, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग का भी अच्छा वोट शेयर आया है, लेकिन मुद्दे पे रहते हैं। कर्ज माफी को लेकर आज सदन में हुआ, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों को, किसान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कर्ज माफी क्या हुई है, कर्ज माफी को लेकर क्या एक रोड मैप बना हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा है। 2 लाख ये सवाल बार बार क्यों? अशोक गहलोत बताए, सचिन पायलट बताए, इनके नेता बताए कि हम ऋण माफी कितने किसानों की कर रहे हैं। ऐसे शब्द क्यों? सदन की मर्यादा को क्यों तार किया जाता है? जब बात नहीं सुनी जाती तो वेल में चले जाते हैं आप दावा करने के लिए। सहकारी बैंक को कर रहे हैं, केंद्रीय बैंक को कर रहे हैं, ठीक है, पैसे बात करने से होगी ना बात। इनके पास गहलोत साहब ने इसका बखूबी जवाब दिया और एक एक चीज क्लेरिफाई करी कि कैसे ऋण माफ है, किस कैटेगरी का ऋण माफ है, पूरी बात करी। कमेटी तय करेगी आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए। हमने ये शुरुआत कर दी, इस बात का आपको स्वागत करना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार झूठ के पुरंदे पे बनी हुई सरकार है, झूठ बोल के इन्होंने सरकार में आए, अभी झूठ बोल के लोकसभा के चुनाव में जनता को आप क्या समझ रहे हैं? अगर झूठ होता तो जनता क्यों इनके बहकावे में आ गई? क्यों जनता इनको लेकर आ गई? झूठ वो था कि 15 लाख खाते में आएंगे। चुनावी जुमले बीजेपी के थे, बीजेपी ने जनता को गुमराह किया और जनता को गुमराह करके सरकार और आदमियों को वादे किए झूठे के 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। क्या आप बता सकते हैं 15 लाख रुपए आए खाते में? आप बात कर सकते हैं 15 लाख रुपए? किसने कहा 15 लाख? और अमित शाह कैसे चुनावी जुमला है? किसने कहा? तो ये आप लोगों की आदत है चुनावी जुमलों की, कांग्रेस पार्टी की आदत नहीं है चुनावी जुमलों की। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो को सरकार का अंग बनाया है, आप क्या बात कर रहे हैं? 15 लाख का वादा कर रहे हो, जनता से 1 रुपया नहीं दिया। 1.5 महीने को होने को आए किसान का ऋण माफ हुआ तो बता दीजिए की बात करी। आपने
आदेश कहा गया, यानी कि ऐसा आदेश नोटबंदी पूरा ही नहीं किया जाता, जो स्पष्ट नहीं है। आपने कहा कि कितने किसानों वसुंधरा जी ने जाके बोलना कि पिछले संकल्प घोषणा पत्र के अंदर वसुंधरा ने जो झूठे वादे किए थे वो झूठे वादों का हुआ क्या? आज कांग्रेस की बड़ाई करना शुरू मत करो, इसको अप्रिशिएट करो कि हम लोगों ने जो कहा वो करना शुरू कर दिया है। और हम आपसे कह रहे हैं किसानों के दर्द के, किसानों के गांवों पे अगर कोई मेहनत लगता तो कांग्रेस पार्टी लगा सकती है, आपकी पार्टी झूठ और आप ये सारे चल के साथ का वादा करने वाले कौन थे? वो सदन में नजर आ रहा है, आप ये भूल नजर आ रहा है कि कौन विदेशों से काला धन लाने का वादा करने वाले कौन थे? आप ये भूल गए कि पाकिस्तान से सरकार चलाने का वादा करने वाले कौन थे? महेंद्र जी, सत्र को लेकर नीति क्या है आपकी और नियत क्या है आपकी? क्या सत्र चलने देंगे या फिर ऐसे ही हंगामा होगा? आज भी देखा, जब नेता प्रतिपक्ष हो, गुलाब चंद कटारिया हो या फिर राजेंद्र राठौर हो, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जब उसे जवाब दिया जा रहा था तो सबके सब वेल में आ जाते हैं। क्या ऐसे ही हंगामा होगा? हंगामे से कोई रास्ता निकलने वाला है क्या? आप ये बताइए। सब राजस्थान के लोगों को जो ठगा है, किसानों का ऋण माफ हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने के इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज राजेंद्र राठौर जी ने ये माना, सदन में माना कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में है। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी सरकार ने दिए, इनको ये बात 5 साल रियलाइज क्यों नहीं हुई? 5 साल इनको कैसे पता नहीं लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में है? क्यों पता नहीं लगा इनको 5 साल तक? को ठक्कर कांग्रेस में लोग आए हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, 5 साल इनको एहसास नहीं हुआ अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आज इनको एहसास हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना चाहती है। नहीं कर रही कुछ भी, नई सरकार चले कुछ भी नहीं कर रही। महेंद्र जी की बात मान लेते हैं। महेंद्र जी आप बात सुनिए, महेंद्र जी बात सुनिए, महेंद्र जी बात सुनिए। नई सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठग कर आई है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। कितना वक्त हुआ है? 11 तारीख को परिणाम आते, आज 18 तारीख है, 1 महीना 1 हफ्ते का वक्त हुआ है। यहाँ पर सब कुछ हो जाए ये उम्मीद कर रही विपक्ष, लेकिन इन्होंने वादा किया था 10 कर लिया था। राजस्थान आप लोगों ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने वादे किए कितने निभाए? नहीं, आप ये कह रहे 2 लाख रुपए तक। तो सदन में क्या इस तरह से मर्यादा तार की जाएगी? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? आपके मुख्यमंत्री करो वो भी ऐसी बातें कहेंगे गवर्नर के लिए, या फिर सदन में इलेक्शन का प्रयोग किया जाएगा कि बात रखने के लिए? मुख्यमंत्री कौन सा रेट माफ होगा, क्या ऋण की लिमिट होगी, ये सारी बातें स्पेसिफाई की। बौखलाहट बता रही है कांग्रेस के वार। उन्होंने ये भी कहा कि हमने संपूर्ण ऋण माफी के लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। अगर आपको इतना दर्द है किसानों के पूर्व मुख्यमंत्री आपके नेता केंद्र सरकार को ये कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि किसानों का संपूर्ण ऋण माफ हो। इसके लिए कांग्रेस के सहयोग में चिट्ठी लिखी अपने प्रधानमंत्री को। केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में बजट है, रुपए कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से किसानों का ऋण माफ करेंगे, कितने किसानों का ऋण माफ करेंगे? ले रहे हैं इन्होंने वादे किए ना, नई सरकार ने वादे किए, ये इन्हें करना होगा है, इन्हें पूरा करना होगा। कैसे करेंगे? सरकार बनने के बाद शपथ लेते ही सबसे पहला निर्णय किसानों के पक्ष में हुआ। हमें पता है कि जो बौखलाहट सदन में दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की इसलिए दिख रही है क्योंकि आप लोगों ने किसानों से जो वादे किए थे वो निभा नहीं पाए। हमने जो वादे किए ठीक है, महेंद्र जी देश के अंदर भी निभाए। कैसा डर है? यही डर है क्या? डर तो इन लोगों को लग रहा है कि हमने है ना पूरा, हमें तो काम करना है 5 साल के लिए, हमारे वादे पूरे करने हैं। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? 99,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? सरकार के पैसे की चिंता करने का काम आपका नहीं है। तो सरकार सरकार करेगी भी उसको, बेरोजगार को सरकार करेगी भी उसको, सरकार करेगी भी उसको। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब राजस्थान के लोगों को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए अशोक गहलोत ने दिल्ली से पैसा मांगा था, तब तुमने कहा था कि कटोरा लेकर हाथ में घूमते हो, और गहलोत साहब ने कहा कि राजस्थान के लोगों के लिए मुझे झोली नहीं फैलानी पड़ी तो मैं झोली फैलाऊंगा। हमें राज धर्म निभाना आता है, विपक्ष का धर्म निभाइए। ठीक है, सिर्फ हंगामा मत खड़ा करो, लोगों की सेवा करने का काम करो। वही तो होता नहीं है, वही होता नहीं है। अगर कुछ हित की बात हो, अच्छी बात हो और किसानों के लिए अगर लड़ रहे हैं तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। महेंद्र जी, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। तो उन किसानों से जो लोग दीपावली मना रहे हैं। ठीक है रफीक जी, सदन में आज बार-बार कहा जा रहा था जवाब चाहते हैं माफी को लेकर। पूरे राजस्थान का एक बात आप मेरी सुनो महेंद्र जी, एक बात सुनो महेंद्र जी, एक बात सुनो आप। जनता ने मैंडेट दिया है, आपको मैंडेट की कदर करनी चाहिए। आपको आपकी जिम्मेदारी है, आपका मोरल ड्यूटी है कि आप सदन को सुचारू रूप से चलने दें। हम आंसरेबल है जनता के, जिस 7 करोड़ जनता ने हमको चुन करके असेंबली में भेजा है, और हम जैसे 84 नए विधायक आए हैं, उनको आप क्या लेसन देना चाह रहे हैं? आप बार बार वेल में आ जाते हैं, काम करने नहीं देते हैं, बार बार नारेबाजी करते हैं। ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई अच्छा समाचार नहीं है, अच्छी न्यूज नहीं दे रहे हैं आप, कोई अच्छा सबक नहीं दे रहे जनता को। आपको ये चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने आते के साथ ही
एक किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और ये अपना वादा पूरा किया कि हम तुरंत प्रभाव से ये काम एक्शन में लेते हुए हम ये करते हैं। और हमने शुरुआत की, हमने अपने मैनिफेस्टो को हमने अपनी कार्यप्रणाली का पार्ट बनाया। इसका आपको स्वागत करना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने पढ़ के सदन में चिट्ठी बताई कि हमने नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। बजाय आप वेल में आकर के नारेबाजी करो और ये इंटेंशन जाहिर करो कि ये हम करना चाह रहे थे। आप करना कुछ नहीं चाह रहे थे, आप खाली बातें करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी खाली बातें करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खाली बातें करते हैं। इन्होंने चुनावी जुमले दिए, लोगों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इन्होंने 15 लाख की बात करी, इन्होंने विदेशों से काला धन लाने की बात करी। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब भी ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से ये सर लेके आऊंगा, इन्होंने वो बात करी, किसी बात पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक आरोप यहाँ पर रफीक खान जी लगा दिए, उन वादों को याद करा दिया। महेंद्र जी, उन वादों को याद करा दिया जो 2014 में किए गए थे। उन वादों को, क्या वो सभी वादे पूरे हो गए हैं? आपने 10 दिन की बात की, कर्ज माफी को लेकर 1 महीने में सवाल इतने उठ गए हैं। तो महेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए, क्या 2014 में जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए? संपूर्ण वादे पूरे होने को है और कुछ इस बजट के अंदर जो वादे रह गए थे हम उसको पूरा कर रहे हैं। इस सदी का किसानों को बड़ा घोटाला निकलेगा, किसानों को एमएसपी नोटबंदी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा। देखिए, नोटबंदी का जवाब नहीं इनके पास। ऐसा है, नए किसानों की मौतों का जवाब है। धीरज जी हमारे साथ इस वक्त सीपीएम विधायक गिरधारी लाल मैया जी भी जुड़ गए। गिरधारी जी, स्वागत करते हैं। आज सदन में आपकी मौजूदगी थी, आपने भी सवाल किए। माफ तो करें। सदन में जो कुछ हुआ कर्ज माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, मेरे द्वारा भी रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे। गवर्नमेंट बनने के बाद सरकार ने घोषणा की हम 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे। संपूर्ण की बात नहीं कही, संपूर्ण की आप मैनिफेस्टो पढ़ो, आप मैनिफेस्टो को देखो और क्लियर बिल्कुल कर्ज माफी की बात हुई थी और इसलिए सवाल उठ रहे थे क्या कितना माफ करेंगे? महेंद्र जी जवाब लेने दीजिए, जवाब ले दीजिए। संपूर्ण अगर होता तो तस्वीर साफ होती। महेंद्र जी, जब मैनिफेस्टो आया तो सवाल यही उठ रहा था कि कर्ज माफी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कितना करेंगे ये नहीं साफ है। तो यानी ये तो कहा ही नहीं गया कि संपूर्ण माफ किया जाएगा या कितना किया जाएगा। गिरधारी जी, किसान कर्ज माफी की बात होती है, निश्चित रूप से किसान के दिमाग में ये होता है इसका कर्जा माफ होगा। जब सरकार बनने के बाद 2 लाख के कर्जे की बात घोषणा की, अभी तक किसी की किसान के खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। अब भी उसमें डिवाइडर डाल रहे हैं कि लघु और सीमांत कसको देंगे, तमाम किसान को कर्जा माफ आएगा। इसी प्रकार पैसा आएगा, खाते में पैसा भी आएगा, लोगों की जेब में भी पैसा आएगा, आपके पास भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी धीरज जी कितना इंतजार करना होगा? चलिए ये भी देख लीजिए कि आएगा पैसा, ये बोला जाए। धीरज जी कितना इंतजार, कितना बात की थी कि निश्चित रूप से हम 50,000 प्रत्येक किसान का कर्जा माफ करेंगे। आपको डिटेल डाला 8,000 करोड़ की जगह 2,000 करोड़ माफ किए गए हैं। कर्ज माफी को लेकर जो भी हुआ बहस हुई, ठीक है, लेकिन क्या सदन की गरिमा को तार-तार नहीं किया जाता जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? लंगड़ा आदेश या फिर गवर्नर को लेके कुछ कहा जाएगा, कभी स्पीकर की बात नहीं मानी जाएगी, वेल में पहुंच जाते हैं। ये सब कब बंद होगा या कम होगा? लंगड़ा आदेश हमारे लिए तो न्यूज़ है, फर्स्ट टाइमर एमएलए के लिए। देखिए उस टाइम जब राज्यपाल महोदय द्वारा बहस पढ़ी जा रही थी तो उस सूरत के अंदर हमने ऐसा नहीं कहा था। हमने तो कहा मूंग और मूंगफली और मूंग की खरीद नहीं हो रही है, हम कोई उससे विरोध नहीं कर रहे थे। हम तो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे। उस सूरत में सभी ने अपनी जन भावनाओं को देखते हुए हम कोई अनादर नहीं करना चाहते थे, फिर भी वो जन भावनाओं को देखते हुए कोई समझा है तो वो हम तो उसको सही नहीं ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो सत्र है वो सुचारू चले, हंगामे न हो, बल्कि जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, ताकि आम जनता जिसलिए आप लोग को भेजी है वो काम पूरा हो सके, सार्थक हो सके। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अहम सवाल यही है कि हंगामा करना यहाँ पर मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि सूरत बदले, और सूरत बदले इसके लिए
लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अगर कोई जनहित के मुद्दे हैं तो उसके लिए एक साथ आना पड़ेगा। हंगामे से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।